मान लो ये जोरावर की बात करें या स्वप्निल की बात करें, मान लो वो हमारे पास नहीं आते तो आज क्या कर रहे होते? सोच के देखिए। ये जितने भी एग्जाम्पल्स आपने देखे, मान लो नहीं वो डायलिसिस पहले गौर साहब अगर हमारे पास नहीं आ रहे होते तो आज इसी टाइम पे डायलिसिस करा रहे होते, है ना। तो एक तरह का ट्रैप। तो यहाँ पे जो टेक होम मैसेज आपके लिए है वो ये है कि इस तरह के ट्रैप से बाहर निकलना है। वो डायग्नोस कर देते हैं, एक ठप्पा लगा देते हैं, आप ऑटिज्म के पेशेंट हैं, आप ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट हैं, आप कोविड के पेशेंट हैं, राइट। तो वो एक ट्रैप है। तो वो ट्रैप क्या होता है, कैसे काम करता है, इसको समझाना है। जब भी कभी डॉक्टर बोलता है कि डायग्नोसिस करना है, आपको ये लगता है डायग्नोसिस नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा? डायग्नोसिस का जो किस तरह से काम करता है ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने देखा कोविड दोबारा आ गया, 2-4 दिन पहले देखा कि नीपा आ गया, HMPV आ गया। ये सारा खेल आपको पता है अच्छी तरह से कि एक ही सैंपल को कई बार टेस्ट करेंगे तो कभी पॉजिटिव आएगा, कभी नेगेटिव आएगा। लेकिन जब भी पॉजिटिव आएगा तो वो जैसे ही पॉजिटिव आया आप उस ट्रैप में आ जाएंगे। जब भी आप डायग्नोस कराते हैं, बायोप्सी, पेट स्कैन, मेमोग्राम, ये आपको पता है कि ये कैंसर के लिए बोला जाता है, लेकिन ये कैंसर को डायग्नोस करने के लिए नहीं है, ये कैंसर को बनाने के लिए है। इसके सबूत अगर आपको चाहिए, जो किताब आपके हाथ में है उसमें सारे एविडेंसेस दिए हुए हैं, वही एलोपैथी वाले एविडेंस ही हैं, मेन स्ट्रीम मेडिकल जर्नल के एविडेंसेस हैं। तो जब आपको हॉस्पिटल में कोई बोले कि डायग्नोस कराना है, फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस का डायग्नोसिस, हमारे यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस कुछ पेशेंट हैं, उनसे मैं आप मिलाना चाहता हूँ। मिलाने से पहले आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जब भी आप ये सोचते हैं कि मुझे हॉस्पिटल जाना है और हॉस्पिटल में डायग्नोस कराना है, लोग डायग्नोस्टिक रिपोर्ट को बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि डायग्नोस्टिक रिपोर्ट इस तरह से डिजाइन की जाती है कि डायग्नोस्टिक रिपोर्ट के अनुसार अगर कोई भी डायग्नोसिस कराएगा तो कोई ना कोई बीमारी तो आ ही जाएगी। दुनिया में हेल्दी सिर्फ वही है जिसने कोई डायग्नोसिस नहीं कराया, वो बना ही इस तरह से है, राइट। तो ये बात समझाने के लिए, जैसे ही आप डायग्नोसिस को आधार बनाएंगे आप कभी नहीं ठीक हो पाएंगे। आप एक चूहेदानी की तरह एक ट्रैप में चले जाएंगे, जैसे कि मैं चला गया। और ये ट्रैप खास तौर से मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। आप तो हॉस्पिटल में जाते हैं, सोचते हैं डॉक्टर बोल रहा है कि एक्सरे करा लो, डॉक्टर बोल रहा है कि सीटी स्कैन करा लो, डॉक्टर बोल रहा है टीटी पे स्कैन करा लो, फाइब्रो स्कैन करा लो। लेकिन आपको ये पता नहीं है, किताब से आपको पता चल जाएगी, किताब में दिया हुआ है मैंने, कि जब फाइब्रो स्कैन मशीन बनी तो किस प्रकार बनी, किस सोच से बनी। फाइब्रो स्कैन मशीन से जब आप डायग्नोस करते हैं लीवर को, तो वो जो डायग्नोसिस होता है वो सुपरफिशियल डायग्नोसिस होता है। अगर उस डायग्नोसिस को बेसिस बनाएं तो हर तीसरा इंसान लिवर पेशेंट है। तो जैसे ही आप हॉस्पिटल जाते हैं तो वो एक चूहेदानी की तरह है, जैसे ये आप देख रहे हैं। और चूहा सोचता है आके कि किसी ने, भले इंसान ने मेरे लिए खाना रखा हुआ है, ये सोच के वो चूहा अंदर अपने ट्रैप में जाता है। लेकिन जब वो चूहा, ये भूखा चूहा खाने को पकड़ता है, खाने को खाने के लिए, तो होता क्या है, तब उसे समझ आता है कि वो एक ट्रैप का हिस्सा बन गया, राइट, ट्रैप के अंदर चला गया। तो आज इस कार्यक्रम के लिए हमारे देश में जो बड़े बड़े मेडिकल एसोसिएशन है, मेडिकल काउंसिल्स हैं, उन सबको हमने निमंत्रण भेजा कि भाई ऑटिज्म ठीक होता है, हमारे पेशेंट आ रहे हैं, आप मिल लो, डायलिसिस से छुटकारा मिल सकता है, हमारे पेशेंट आ रहे हैं, मिलके उसको देख लो। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहे, हालांकि ये लाइव भी है। तो बोलने का मतलब ये है कि अभी जो ताना बाना बना है वो सही मायने में गब्बर का रामगढ़ है, जहाँ पे उन्होंने ऐसे मैकेनिज्म बना दिए कि पूरे जिंदगी भर आप उस ट्रैप में ही फंस जाएंगे। फिलहाल मैं तो निकलना चाहता हूँ, इसको उठाओ। ओके, थैंक यू। सो ये ट्रैप क्यों बनाया, ताकि आपको ये समझाया जा सके। सोच के देखिए, जितने पेशेंट से आप मिले हैं, अगर वो पेशेंट हमारे पास नहीं आते तो अभी वो उसी इंसुलिन के ट्रैप में, उसी ब्लाइंडनेस के ट्रैप में, उसी ऑटिज्म के ट्रैप में, उसी कैंसर के ट्रैप में फंसे होते कि नहीं होते? होते ना। जो नी 40 साल से जिनका नी ठीक नहीं हुआ, क्या पॉसिबिलिटी है, मैं बात कर रहा हूँ सलमा खातून की, कि अगले 40 साल में एलोपैथी ठीक कर लेगी, जबकि हमारे
डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक के स्मॉल प्रोटोकॉल, वो सारे प्रोटोकॉल आपकी बुक में, जो बुक आपके हाथ में इस वक्त है, करने से वो ठीक हो जाते हैं। तो ये एक व्यवस्था है और इसमें कई बार आप देखते हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस की बात कर रहे हैं, ट्यूबरकुलोसिस की कीर्ति यहाँ पे है, आइए डॉक्टर नमिता। ट्यूबरकुलोसिस के लिए भी हमने इसी तरह से काम किया है कि आप, अगर आपके आसपास कोई ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है तो उसको सिर्फ इतना करना है, ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट को bishrup.com/tb में जाके फॉर्म भर देना है। हमारा पूरा ट्रीटमेंट पूरी तरह से फ्री है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए पूरी तरह से फ्री है, और आने की भी जरूरत नहीं हमारे पास। उनका भी एक अलग से ग्रुप बना हुआ है और वो सब ठीक होते हैं और बड़ी तेजी से ठीक होते हैं और हमेशा ठीक होते हैं। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले एक दो बातें आपको बताऊंगा कि ट्यूबरकुलोसिस में जो भारत में 10% ट्यूबरकुलोसिस की डेथ है, वो ट्यूबरकुलोसिस से नहीं होती, वो सुसाइड से होती है। ट्यूबरकुलोसिस इतनी भयंकर बीमारी है, या फिर ट्यूबरकुलोसिस का इलाज इतना भयंकर है कि एक इंसान सोचता है इससे बेहतर मर जाना है। 10% ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट दे डाई ऑफ सुसाइड। आप उसको रोक सकते हैं, आप रोक सकते हैं, बस ये डायरेक्शन चेंज करके कि वो गब्बर के वो शोरूम में ना जाके डॉक्टर बीआरसी के खोखे में आ जाए, जो कि पूरी तरह मुफ्त है और आपको आना भी नहीं है, सिर्फ फॉर्म भरना है।